नमस्कार। मेष राशि का मास है और नव वर्ष संवत्सर 2081 आरंभ हुआ है। इस समय आप अगर देखेंगे तो चैत्र मास है। ये शुक्ल पक्ष नवरात्र बासंतिक नवरात्र में सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रहों का परिवर्तन होता ही है। साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा योग भी बनाता है, क्योंकि इसी महीने में शुक्र उच्च के होते हैं, सूर्य भी उच्च का आता है और इस वर्ष आने वाले कुछ खास परिवर्तन मेष राशि के लिए होंगे। क्या है खास, आइए जानते हैं। नंबर 1, वर्तमान समय में आपकी कुंडली में इस समय अगर देखा जाए तो मंगल ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है। आपकी राशि का स्वामी है ये, और ये बहुत बड़ा योग बनाएगा और 23 तारीख तक तो ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। 23 तारीख तक आपकी कुंडली में लाभ स्थान पर बैठे हुए 2 ग्रह निरंतर लाभ देंगे। ये एक अकाट्य सत्य है। लेकिन सृष्टि के अंदर जब मेष राशि है, काल पुरुष के अनुसार ये सबसे पहली राशि है। सबसे पहले इसको महत्व दिया जाता है। कारण क्या है कि जो काल पुरुष के 12 अंगों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो सर्वप्रथम मुख देखा जाता है, स्वरूप देखा जाता है। तो मेष राशि पहली हुई और पहली को बृहस्पति के सुख का उपभोग मिल रहा है। और आपकी राशि कौन सी है? मेष। आपके भाग्य स्थान में कौन सी राशि है? धनु। तो धनु का स्वामी जब भाग्य स्थान में बैठा हुआ हो तो आप चक्रवर्ती सम्राट के समान ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। आपकी कुंडली में छोटे मोटे कोई भी ग्रह अगर कष्ट दे रहे हैं तो वो कष्ट देना भूल जाते हैं, क्योंकि गोचर के अनुसार ही मनुष्य का भाग्य परिवर्तित होता है। कुंडली में बने हुए जन्मकालिक ग्रहों का लक्षण परमानेंट बनता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको जीवन में प्रक्रियाएं वही अपनानी पड़ती हैं जैसे जैसे ग्रहों का गोचर आपको करवाता है। आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, क्योंकि चंद्रमा से आपके यात्रा, बाकी 6 के 6 रस और प्रदान करने वाले आपके भोजन की चिंता करते हैं सभी ग्रह। सूर्य आपको यश देता है, प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान। किसी किसी के आपने देखा होगा भाग्य में यश नहीं होता, भलाई नहीं मिलती। कितना भी किसी के लिए करो, भाइयों के लिए करो, बहनों के लिए करो या परिवार के लिए करो, बाद में ये सुनने को मिलता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्यों? क्योंकि सूर्य यश का कारक बनता है, और यश का कारक आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह और हो सकता है, ये निर्भर करता है आपके ग्रहों के और स्वभाव पर प्रभाव, जो कि आपकी लाइफ में आपको ही मिलता है। आपका ग्रह है, आपको अच्छा देगा या बुरा देगा, ये ग्रहों की स्थिति, उनकी डिग्री, उनका बल देख करके पता चलता है। खैर, अब हम बात करेंगे 12वें स्थान पर राहु आपकी कुंडली में गोचर में चल रहा है। 6ठे स्थान में शत्रुओं को विनाश करने वाला केतु भी साथ में है, लेकिन आपके खर्च पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये बात अलग है कि आप कमाई खूब कर रहे हैं, इनकम अच्छा है, मान सम्मान भी ठीक है, और आपकी छवि को धूमिल करने वाले जो शत्रु हैं उनका भी पराभव, उनकी पराजय हो रही है। लेकिन आप अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंसे हुए हैं राहु के कारण। तो उस जाल में से निकलने के लिए अभी टाइम लगेगा। छोटी छोटी समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगी पूरे परिवार की समस्या को लेकर। आप कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं
कि बस चिंता मत करो, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन एक समस्या दीवार के समान खड़ी होकर के आपका रास्ता रोकती है। यहां और भी अच्छी स्थिति बनने से, यानी कि राहु 12वें स्थान नुकसानदायक है, लेकिन शनि लाभ दे रहा है, मंगल लाभ दे रहा है। उसी के साथ साथ अगले 17 दिन तक जो प्रभाव सुंदर मेष राशि को मिलने वाला है, उसका किस सुंदर ढंग से हम वर्णन करें उतना कम होगा। आप लोगों के लिए निरंतर अगले 17 दिन तक अत्यंत सुखद स्थिति, जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अनिष्टकारी ग्रह जो नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे, वो अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि उल्टा क्या होगा कि 30 अप्रैल के बाद फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वेरी साउंड। आर्थिक स्थिति, इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होगी। कारण यह है कि आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर बैठ करके बृहस्पति अपने अमृत तत्व का पान आपको कराएंगे। धन भाव, मुख भी है, धन भी है, कुटुंब भी है, अच्छी वाणी का द्योतक भी है। वहां पर बैठ करके बृहस्पति देव आपको मान सम्मान से परिपूर्ण रखेंगे। और साथ ही साथ जब आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो नेचुरल है कि उनकी कृपा के पात्र आप बनेंगे। कर पा, भगवान हनुमान जी की आराधना, स्तुति, पाठ, पूजा बोलते कर और पा, कृपा होगी आपके ऊपर। तो इसीलिए मेष राशि के लिए अगले कुछ दिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरी बात, राहु और मंगल के अंगारक योग के विषय को लेकर के हमने ये सब्जेक्ट उठाया था। आपकी कुंडली में द्वादश भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग 1 जून 2024 तक बना रहेगा, यथावत स्थिति रहेगी। पहले आपको आर्थिक रूप से नुकसान देने वाला राहु था, अब 2 ग्रह आ जाएंगे। आप ही की राशि का स्वामी मंगल द्वादश भाव में जब राहु मंगल का अंगारक योग बनाता है तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि ये शुभत्व प्रदान करेगा। इसीलिए अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हुए, धन, कुटुंब, वाणी को संभालते हुए अपने एक्सपेंसेस पर नियंत्रण रखें और इस बात से बचें कि आपका विवाद किसी से ना हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ना हो, ऑनलाइन फ्रॉड, चोरी या नुकसान का खतरा आपको ना झेलना पड़े। इसके लिए आपको सचेत रहना है। हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।